प्यारे बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश कोर 19/10/2023 को आपका इंग्लिश कोर का वीकली टेस्ट हुआ था। उसी का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये जो आंसर है वो JCRT द्वारा तैयार करके भेजा गया है और JCRT ही आपका वीकली टेस्ट ले रहा है, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए आंसर में बहुत सारी गलतियाँ थी जिसे सुधार किया है विपिन कुमार बिहारी जी ने, जो PGT इंग्लिश के शिक्षक उत्क्रमित +2 हाई स्कूल बिराजपुर गोविंदपुर धनबाद में पदस्थापित है। उनके द्वारा आंसर सुधार करके भेजा गया है मुझे, और उसी के आधार पर मैं आपको यह वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है टूट की कब्र की खोज किसने और कब की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसका जो खोज किया था वो हार्वर्ड कार्टर 1922 में किए थे। तो पहला का बी हो जाएगा हार्वर्ड कार्टर 1922। दूसरा क्वेश्चन जो कहता है वो कह रहा है अमेनहोटेप IV का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, अखेनातेन रखा गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कार्टर ने रेजिन कैसे हटाया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, छेनी और हथौड़ी की मदद से, विथ द हेल्प ऑफ छेनी एंड हम्बर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एनाटॉमी प्रोफेसर द्वारा एक्सरे में मम्मी की जांच कब की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1968। पांचवा नंबर क्वेश्चन है CT स्कैन का मतलब क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है CT स्कैन का मतलब क्या है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ये क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है टूट के शरीर को CT स्कैन के बाद कब कब्र में वापस ले जाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ले जाया गया। सातवां नंबर क्वेश्चन है कविता बारिश की आवाज़ किसके बीच बातचीत है। तो यह जो आवाज़ है वो है कवि और वर्षा के बीच। आठवां नंबर क्वेश्चन है टूट के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है। तो टूट के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा राजाओं की घाटी। नौवां नंबर क्वेश्चन है वर्षा कवि के इस प्रश्न का क्या उत्तर देती है कि आप कौन हैं। तो नौवां का आपका आंसर हो जाएगा बी, वह पृथ्वी की कविता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है किन 2 स्थानों से वर्षा जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, भूमि और अथाह समुंदर। अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा टूट कौन था। तो आंसर है राजा टूट मिस्र का एक शक्तिशाली राजा था। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है बारिश की आवाज़ कविता में कवि किससे बात करता है। तो इसका सही आंसर है कवि बारिश से बात करता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हार्वर्ड कार्टर कौन थे, उसने क्या पाया। तो इसका आंसर है हार्वर्ड कार्टर एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने वर्ष 1922 में मिस्र में टूट के शरीर की खोज की थी। 14 नंबर क्वेश्चन है कवि वर्षा से क्या प्रश्न पूछता है, उसे क्या उत्तर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि वर्षा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि तुम कौन हो, और जवाब में वर्षा कहती है कि वह धरती की कविता है। 15 नंबर क्वेश्चन है जब कार्टर किंग टूट के पास पहुंचा तो उसे किस समस्या का सामना करना पड़ा, उसे बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिला।
इसका आंसर है हॉवर्ड कार्टर जब किंग टूट की मम्मी तक पहुंचे तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब हॉवर्ड कार्टर किंग टूट की मम्मी तक पहुंचे तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में मम्मी की नाजुक स्थिति, सीमित संसाधन, कलाकृतियों का संरक्षण, खुली हुई कीमती वस्तुओं का दबाव और संशयवादियों की आलोचना शामिल है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बारिश अपने दावे को कैसे सही ठहराती है, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। तो इसका आंसर है वर्षा स्वयं को पृथ्वी की कविता कहती है, क्योंकि कवि द्वारा प्रस्तुत कविता कवि का कार्य अपने पाठकों के लिए आनंद, खुशी, जीवन लाना है। इसी प्रकार जब पृथ्वी पर वर्षा होती है तो लय या संगीत उत्पन्न होता है, इसलिए वर्षा पृथ्वी की कविता होने का दावा करती है। बच्चों, ये जो आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं वो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला में बता रहे हैं। अब ज़रूरी है जल्दी से जल्दी मैं आप लोग को उपलब्ध करा देना चाहता हूँ, इसीलिए इधर उधर का थोड़ा आवाज़ आ गया होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आपका आंसर करेक्ट है, इसको आप लोग कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए, परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।